अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आप लोग बताइएगा आज आप लोगों का फ्राइडे कैसा रहा और मौसम कैसा है आपके शहर में। यहाँ तो काफ़ी तेज़ आंधी और तूफ़ान के साथ बारिश आई बट हुई नहीं, थोड़े से कतरे गिरे हैं और उसके बाद धूप निकल आई है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें, ये सूरत हाल है हमारे शहर की। बादल आए हुए हैं, अभी भी गरजने की आवाज़ आ रही है लेकिन बारिश नहीं हुई, धूप निकल आई है। हालांकि मौसम बरसात शुरू हो गया है हमारे सिटी में ना। बरसात से पहले काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, लेकिन जब से मौसम स्टार्ट हुआ है तब से रोज़ बारिश आती है और लगती नहीं है। लेट्स सी अब होती है या नहीं। मैं यहाँ पर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अपने लिए दिन को रोटी बनाने लगी थी। मैंने कहा चलें साथ आप लोगों से बातचीत कर लूँगी और साथ आप लोगों को दिन की रूटीन भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। आज मैंने सोचा कि आज क्यों ना दुआ के बारे में बात की जाए, क्योंकि दुआ एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम सब का ही फेवरेट है और हम सब की ज़िंदगियों में कोई ना कोई ऐसी दुआ ज़रूर है जो कि हम लोग मांग रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये आखिरकार कब पूरी होगी। और आप लोग अगर इससे अग्री करते हैं तो लाजमी बताइएगा। वैसे तो हमारी पूरी लाइफ ही जो है वो दुआ के इर्द गिर्द चलती है, क्योंकि हमें आए दिन आए रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ता है कि हम लोग जो है उसके लिए दुआ मांगते हैं। अच्छा, दुआ से रिलेटेड एक बात याद आई कि मैं उस दिन ना कुछ दिन पहले की बात है कि मैं बर्तन धो रही थी, तो ऐसे ही मैं अपनी ना बहुत पुरानी दुआ के बारे में सोच रही थी ना, तकरीबन 12-13 साल पुरानी ना। और यकीन जाने वो एन उसी वक्त पूरी हो गई। मुझे ऐसे ही अचानक से ख्याल आया ना और मैं इतनी शॉक्ड थी। मैंने कहा ऐसे भी होता है कि कभी आपने जो दुआ कभी सालों पहले मांगी हो और फिर आप उसके बारे में भूल भी चुके हो, ठीक है, लेकिन वो अचानक से किसी रैंडम दिन कबूल हो जाती है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि कभी कभी दुआएं हमारी ऐसी भी होती हैं जो वक्त के साथ साथ हमें फिर उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती या अल्लाह ताला हमें उनसे बेनियाज कर देता है, तो हम उनके मुतालिक भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दुआ कबूल हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि दुआ जब भी मांगी जाए सोच समझ के मांगी जाए। और दूसरा ये है कि जिस चीज़ के लिए भी आप दुआ मांग रहे हैं उसके लिए कोशिश लाजमी करें। जैसे कि बहुत से लोग औलाद के लिए दुआ मांगते हैं, इसके अलावा जॉब्स के लिए, शादी के लिए, मुख्तलिफ, यानी हम लोगों की ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल हैं जिनके लिए हम लोग दुआ मांगते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने कोशिश की लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। फिर बात वहीं पर आ जाती है कि हम लोगों का ना ईमान पुख्ता नहीं होता। देखें, हम अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात करें तो उनके सामने समंदर था और अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपना असा डाल दीजिए और समंदर जो है वो हम आपके लिए रास्ता निकाल देंगे। तो ऐसा ही हुआ, उनका तवक्कल इतना स्ट्रांग था। लेकिन हमारा मसला ये है ना कि हम लोग ना अपने तवक्कल में ना और अपने ईमान में थोड़ा डगमगा जाते हैं। हम लोग कोई चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ भी देते हैं ना, लेकिन बीच में से खुद नहीं निकलते और कोशिश भी उस हद तक की नहीं करते जिस तरह हम लोगों को करनी चाहिए। तो यकीन जाने कि दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, लेकिन वही बात है कि अल्लाह ताला का अपना एक वे है जिस वे से वो कबूल करते हैं। हमें लगता है कि बहुत देर हो गई है, दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम लोग अपनी दुआओं की कबूलियत की तरफ जा रहे हैं। वक्त कम होता जा रहा है और हम अपने मकसद की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता ऐसा है कि देर हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं होता। और याद रखिएगा, जो दुआएं हमारी कबूल नहीं होती उनका हमें बेहतरीन नेमुल बदल मिलता है, ऐसा नेमुल बदल जिसका हमें गुमान भी नहीं होता। इसलिए हिम्मत कभी भी ना हारें, अपनी दुआओं को और मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाएं। इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं कबूल होंगी। ये था जनाब आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैंने आज छोटा सा व्लॉग बनाया है क्योंकि आज मैं थोड़ी बिजी थी, तो मैंने कहा चलें फिर भी आप लोगों के साथ रैंडम कोई भी अच्छा सा टॉपिक शेयर कर देती हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा क्या हम लोग इस तरह डिफरेंट टॉपिक्स पे बात किया करें। आप लोग भी मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की कोई ऐसी दुआ जो कबूल हुई हो और आप लोग हैरान रह गए हों या आपको वो मिरेकल लगा हो, ठीक है। तो इससे ये होता है कि इस तरह की अच्छी बातें शेयर करने से हम सब का एक तो ज़रा ईमान पुख्ता होता है, हम लोगों का मोराल जो है वो हाई होता है और हम लोग जो है ना वो पॉजिटिव सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोगों को ज़िंदगी में एक रिमाइंडर चाहिए होता है। क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है, लेकिन फिर भी अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, हमने सबको मायूसी से निकालना है और आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताना है दुआ से रिलेटेड, ताकि यहाँ पर बहुत से लोग जो अक्सर कह रहे होते हैं कि हम लोग इतने अरसे से कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ में लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हो पा रहे, तो आप लोगों ने लाजमी उन लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है ताकि उन लोगों का ईमान पुख्ता हो और
باقی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان اور ہدایت والی زندگی عطا فرمائے، اور حاسدین کے حسد سے، شر پھیلانے والوں کے شر سے، منافقین کی منافقت سے اور ہیٹر سے ہمیں دور رکھے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، سارنگے۔